So very good morning to dear students. Miscellaneous progression. अब आपका थ्योरी जितना भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन कल लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे के गया था, ठीक है। आपने उसको एक से दो को मेरे को याद नहीं है, एक क्वेश्चन दिया था कि दो क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो मैं आपको एक के बाद एक दो क्वेश्चन अभी यहाँ पर करा रहा हूँ। बोथ दी क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट और दोनों के दोनों मिसलेनियस प्रोग्रेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। कल लास्ट में भी मैं होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया था और भाई क्रॉस चेकिंग से तो अपन आंसर निकाल लेते हैं। मैं उसका एक्चुअल मेथड बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो एक्चुअल मेथड है कई बारी उसमें बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स का यूज मैं कर लेता हूँ। तो इसलिए जो आपका फॉर्मूला का कॉपी है वो फॉर्मूला के कॉपी में आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को ज़रूर और ज़रूर मेंशन करने हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला कॉपी जो है ना, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद फॉर्मूला कॉपी कंप्लीट करते हो, ये बहुत गलत तरीका है। सही तरीका है पैरेलल कॉपी रखना चाहिए। जब आपका क्लास वर्क जो चल रहा है, क्लास वर्क कॉपी में जो आप लिख रहे हो उसी के साथ साथ फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला लिखना चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा अच्छे से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, गलती की संभावनाएं कम होंगी और उसके आगे पीछे यदि कुछ बताया गया है बेटा तो वो भी आप लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिखना चाहिए। और सर क्रॉस चेकिंग का यूज कब करना है और कब नहीं, ये मोहम्मद का क्वेश्चन है, मोहम्मद सैयद, कि कब क्रॉस चेकिंग करना है कब नहीं। तो बेटा जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स कर दें, 10 टर्म का सम निकालो या 20 टर्म का सम निकालो या इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो, तब आप क्रॉस चेकिंग नहीं कर सकते हो। क्रॉस चेकिंग आप तब कर सकते हो जब नंबर ऑफ टर्म्स अननोन हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करो, तो अब मैं n की जगह पर 1 निकाल के अपना क्रॉस चेकिंग कर सकता हूँ। लेकिन यदि फिक्स कर दिया है कि 10 टर्म का सम ही निकालना है, तब आप क्रॉस चेकिंग नहीं कर सकते हो, तब आपको n का वैल्यू 10 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, S10 ही निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस चेकिंग केवल और केवल तब चल सकता है जब क्वेश्चन में अननोन टर्म आए। अननोन को अपन कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जनरली n बराबर 1 n बराबर 2 से सॉल्व हो जाता है। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, तो शुरू करते मिसलेनियस प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन जो कल आपको दिया था, ठीक है। और फिर अपन चलेंगे आगे की बात पर आज। तो पहला क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का कल का होमवर्क था, ये क्वेश्चन में आपको दिया था, ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था बेटा, 1 कितना था, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, फिर 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, फिर 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4, डैश डैश डैश। और ऐसे कितने टर्म्स का सम हमको निकालना था, तो वी हैव टू फाइंड ऐसे n टर्म्स का सम, ऐसे n टर्म्स का सम फाइंड करना था। तो क्रॉस चेकिंग से बेटा आपने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। क्रॉस चेकिंग से आपने क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। अब अपन इसकी एक्चुअल मेथड आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। क्रॉस चेकिंग से कैसे बनाया होगा आपने, आपको ऑप्शन दिए हैं, n की जगह पर 1 डाल दीजिए। तो पहला ही टर्म हम निकालते, देखिए यहाँ पर आपको n टर्म्स का सम पूछा है, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको पहले n टर्म्स का सम निकालना है बेटा, और n टर्म्स का सम निकालने के लिए यहाँ पर अननोन आ गया, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस चेकिंग चला सकते हैं। तो हम n की जगह पर 1 लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
और हमारे ऑप्शन से मैच कर जाएगा। मान लो दो ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो n बराबर 1 के बराबर आंसर दे रहे हैं, तो फिर हम n की जगह पर 2 लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस चेकिंग तो कल अपन ने बहुत सारी करी थी। अब इसका एक्चुअल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखा के आपको जाएगा, इसलिए मैं एक्चुअल मेथड पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा, इसका एक्चुअल मेथड, इसको एक्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिए यहाँ पर। तो सॉल्यूशन का एक्चुअल अप्रोच ये है कि जब भी आपको बेटा सम ऑफ n टर्म्स निकालने हो, तो फॉर फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट वी राइट इट्स nth टर्म। सबसे पहले हम इसका बेटा जनरल टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट वी राइट इट्स जनरल टर्म, है ना। तो सबसे पहले हम बेटा इसका nth टर्म लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन से बड़ा क्लियर हो रहा है कि व्हेन वी राइट इट्स nth टर्म, तो न्यूमरेटर में n आएगा और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस n का पावर 4 आएगी, है ना। जब आप n की जगह 1 डालोगे तो सब जगह 1 हो जाएगा, n की जगह 2 डालोगे तो सब जगह 2, n की जगह 3 डालोगे तो सब जगह 3। तो बेटा ये है आपका nth टर्म। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, समझ ध्यान से, नोटिस बोर्ड पर, सॉरी नोटिस बोर्ड बोला, व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। मैं अब जो लिखने आपको जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ बेटा, और वो ये है, कभी भी आगे आपको ये 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन पावर 4 दिखेगा, कभी भी ये दिखेगा, तो इसको हमेशा याद रखना, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन पावर 4, इसको आप लिख सकते हो बेटा एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, आप इसको ओपन कर लेना, आपको ये चीज मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बता दिया। तो जब मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो आपकी फॉर्मूला कॉपी में बेटा ये आ जाना चाहिए। ठीक है, एकदम टॉप में रहना चाहिए, बहुत जगहों पर यूज होगा ये रिजल्ट। तो 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन पावर 4 को हम इतना लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको आपने याद रखना है। अब बेटा यदि आपको ये याद होता तब तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं बची थी। मैं जब बेटा टीएन इसका लिखता, तो ये ऊपर बेटा एन लिखा है, डिनोमिनेटर में इसकी जगह पर मैं क्या लिख लेता, इसकी जगह पर मैं लिख लेता एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। अब एक बात आप समझिए कि मैंने इस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर दिया। सर क्यों किया ऐसा? क्योंकि अब आपको इसका कारण बताता हूं कि जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 में एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू गेट दिस थिंग। क्या मिलता है आपको? 2n मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर, इसलिए मैंने ऊपर 2n बना लिया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, क्या फायदा हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि सर ये 1/2 बाहर ऐसे बैठा हुआ है, और ऊपर वाले सर 2n को अपन लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 वो माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, और डिनोमिनेटर सर ऐसा रहेगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। बस इतना सा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले मैंने जनरल टर्म लिखी, फिर मैंने ये रिजल्ट यूज किया, फिर उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इस 2n को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इस 2n को मैं लिख सकता हूँ, क्या, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। सर इससे क्या फायदा हुआ? तो बेटा इससे तो बहुत फायदा लग गया अपन को। अब तो अपन ऑलमोस्ट अपने रिजल्ट पे आ गए, देखो ऑलमोस्ट अपन अपने रिजल्ट पर आ गए। और ये सारे प्रोग्रेशन बेटा मिसलेनियस प्रोग्रेशन हैं। ठीक है, और अब क्या रिजल्ट बना बेटा? रिजल्ट ये बन गया सर कि आप टीएन बना रहे थे, एनएच टर्म बाहर 1/2 आके बैठ गया। अब बेटा जब आप इसको सेपरेट करोगे, इसके साथ इसको लोगे, पहले वाले टर्म के साथ डिनोमिनेटर लोगे, तो एन स्क्वायर प्लस एन ये कट जाएगा, बचेगा क्या? सब बचेगा फिर यहाँ पर 1/n स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। और जब बेटा सेकेंड टर्म के साथ आप इसको लोगे, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या?
ये बचेगा सर, ये है nth टर्म। और एक बारी आपने nth टर्म सही सही बना ली, अब बेटा कोई भी दम नहीं बची। क्या निकालना था सर? आपको Sn निकालना था। Sn निकालना है ना। Sn मतलब क्या होता है? सम ऑफ Tn, सिग्मा लगाना है। अब इस पे सिग्मा डाल दीजिए। इस पे सिग्मा डालोगे, भाई Tn का मतलब क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3, यही होता है ना। Tn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब क्या होता है? पहले n टर्म्स का सम। तो डालो। जब आप n की जगह यहाँ पर 1 डालोगे, जब आप n की जगह पर यहाँ पर 1 डालोगे, तो ये 1/2 तो ऐसा बैठा हुआ है बाहर। अब हम T1 लिख रहे हैं, n की जगह 1 लिख रहे हैं, तो जब आप यहाँ पर n की जगह 1 लिखोगे तो ये 1/1 आएगा। यहाँ पर n की जगह 1 लिख लेना, ये 1/3। ये क्या बन गया बेटा? ये T1 बन गया। अब क्या लिख रहे हैं? T2। T2 कितना आएगा? जब n की जगह 2 डालोगे, डाल के देख लो आप n की जगह 2, ये आएगा। आएगा। फिर n की जगह 3 डालना बेटा। n की जगह 3 डालोगे तो 1/7, 9 3 12 और 1 13, 13 आएगा। n की जगह 3 डालेंगे तो 13 आएगा। कटा तो नहीं? नहीं कटा नहीं सर। तो 13, यहाँ पर 13 है, उसके बाद डैश डैश करके लिखा हुआ बेटा मैंने ये, फिर प्लस, और ऐसा डालते जाएंगे। कहाँ तक डालना है सर? nth टर्म तक डालना। तो nth टर्म तो यही बनेगा। जब n डालोगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना। हाँ सर, यही बनेगा। अब क्या? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो कुछ भी दम नहीं रही सर। ये तो हमने कई बार ही सीखा है कि इससे क्या होता है सर, ये बीच वाले सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और केवल क्या बचता है सर? केवल सबसे पहला वाला बचता है और सबसे लास्ट वाला बचता है। यही सीखा ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बचेगा। हाँ सर। अब एलसीएम ले लोगे, तो सर एलसीएम जब ले लेते हैं तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 1 उड़ गया सर, और जो बचा सर वही तो फाइनल आंसर था। देखो आप, कल आपने आंसर यही बनाया होगा। ये है एक्चुअल मेथड इस क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। ये सेकंड ऑप्शन आया था कल आपका, सेकंड ऑप्शन, दिस इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सर एक बार रिवाइज कर दीजिए क्या क्या किया है आपने। बेटा ऊपर तो क्वेश्चन लिखा है, फिर हमने जनरल टर्म लिखी है बाई दी ऑब्जर्वेशन, फिर मैंने ये रिजल्ट लगाया है, डिनोमिनेटर को इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि 2n को हम इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस। अब सेपरेट कर दीजिए, पहले वाले के साथ दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, फिर दूसरे वाले के साथ दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, ऐसा बनेगा। अब n की जगह 1 2 3 n डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, यू गेट द आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि कल का होमवर्क था, कल आपने क्रॉस चेकिंग से बनाया था। एक्चुअल सॉल्यूशन इसका ये वाला किसी ने भी बच्चे ने मेरे को नहीं भेजा था। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ बच्चे मेरे को सॉल्यूशन भेजेंगे, लेकिन किसी भी बच्चे का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को नहीं आया। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। ठीक है, मैं आपको इसका 2 मिनट दे रहा हूँ, जब तक मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ। और कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो, मन में नहीं रखने का, विदाउट डाउट पूछ लेने का। सर बोलो बेटा। सर 2 से डिवाइड करने के बाद वाला स्टेप समझाओ। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया है, और अब ये याद रख रहा है कि इस 2n को इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ये मैंने करके भी दिखाया था। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना,
ये मैंने करके दिखाया था आपको, यहाँ पे फिर से करके दिखा देता हूँ। ये बादलों के बीच में अपन बैठे हैं। जब आप n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये कट जाते हैं, कौन कौन, n स्क्वायर और 1, केवल क्या बचता है, n प्लस n, क्या बचता है, 2n। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12, मतलब हम 2n को क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस। ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलिए सर सिग्मा, बेटा Tn Sn का मतलब होता है T1 T2 T3 Tn, n टर्म्स का सम। अब T1 क्या होगा, बेटा Tn है मेरे पास, तो अब इसमें n की जगह 1 डालेंगे तो T1 बनेगा, तो n की जगह 1 डाल देना, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना बचेगा, 1/1। यहाँ पर n की जगह 1 डाल देना तो 1/3, ये आ गया बेटा T1, ये T1 है। ऐसे 2 डालोगे तो ये T2 बनेगा, 3 डालोगे तो बेटा ये T3 बनेगा, और इस तरीके से बनते जाएंगे, सब कट जाएंगे बीच वाले, पहला और लास्ट छूट जाएगा, वो आपका आंसर बनाएगा। समझ गया मोहम्मद सैयद? ओके चलिए, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप सभी बच्चों को समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। 1 minute, क्या बोले बेटा? 1 minute। 1 मिनट, भावेश पाटिल छाप रहे हैं। हो गया भाई साहब? अरे भावेश पाटिल सो तो नहीं गया है सबको छोड़ के? हो गया कि नहीं? कुछ जवाब ही नहीं दे डन रहा। सर, डन सर। तो बोलना चाहिए ना, डन डन क्या होता है? सब लोग बैठा है तुम्हारी वजह से, तुम छापने में लगा हुआ, कुछ बोल भी नहीं रहे। चलिए, सो आपको लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल भी आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशन का जो एपीपीएस दिया है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आपको इस सीरीज का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना। क्वेश्चन है, the sum of infinite terms of series। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म बेटा आपको दिया है 5/3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर 9/7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, फिर 13/11 स्क्वायर इंटू 15, और अप टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन के बेटा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/18, दूसरा ऑप्शन है 1/36, तीसरा ऑप्शन है 1/54, और लास्ट ऑप्शन है बेटा 1/70।
So these are the correct options of this question. ठीक है, और आप इसको ट्राई करें। और जिस बच्चे का आ जाए वो आंसर करेगा और फिर वो आंसर को एक्सप्लेन भी करेगा मेरे को, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना, सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 सेकंड ऑप्शन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे में कुछ नहीं सीखोगे। और एक बात बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन में क्रॉस चेकिंग नहीं चल सकता है, क्योंकि फिक्स कर दिया है आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। भाई जब नंबर ऑफ टर्म्स अननोन होते हैं तो आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बेटा जो है वो फिक्स हो गए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म जब फिक्स हो गए हैं तो फिर उस केस में आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। सो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 5/3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 9/7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर प्लस 13/11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका सम कितना आएगा? 1/18 या 1/36, 1/54 और 1/72। लास्ट 20 seconds more. This is your पेज नंबर 2 और सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। सो नाउ पोल कंप्लीट हो गया। वेद सैन 6.6 सेकेंड में आंसर कर दिए, उसके बाद रितिका उइके, उसके बाद धनंजय लाड़कर। ऐसा है, कितने बच्चों ने सही सही आंसर किया? तो वेद सैन ये तुक्का था कि सॉल्व किया है इसको? वो पुरानी वाली मेथड से जो पिछले क्वेश्चन में कर रहा है, मतलब सॉल्व किया है इसको। चलिए, तो मैं पोल बंद करता हूँ। फोटो खींच लिया गया है बकायदा, इसको आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अब आइए जरा बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें, लिखना बंद करें, कॉपी पे पेन छोड़ दें। अभी केवल समझना है। क्या समझना है? एक चीज तो ये समझना है कि क्रॉस चेकिंग नहीं हो सकता है, पर ये तो समझ गए क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स पूछा है, ठीक है। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम बेटा हमने दो ही जगह पढ़ा है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम या तो हम जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम पढ़ते हैं, एचपी में तो सम है ही नहीं, एपी में इनफाइनाइट टर्म्स आपको लिखा है नहीं। दो ही जगह इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपने लिखा है, एक तो जीपी में और एक एजीपी में। जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम और एजीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ये दो जगहों पर आपने लिखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात बेटा ये है कि अब ये प्रोग्रेशन ना तो एपी है ना तो जीपी है, क्योंकि आप और ना एजीपी है। मतलब आप दो टर्म्स का रेशियो निकालोगे तो रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, दो टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ये जीपी नहीं। और साथ में ये ऐसा प्रोग्रेशन भी नहीं है जिसमें हम एपी को और जीपी को सेपरेट कर पाएंगे, तो ये जीपी भी नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने ऑब्जर्वेशन से इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि अपन इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो आपको गौर करना चाहिए था, और वो ये है कि नीचे ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट टर्म में 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यदि आप 7 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बनता है? यदि आप 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 49 में 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 40 बनता है, 40 बनता है, ठीक है।
ऐसे ही दूसरे वाले दो टर्म हैं, दूसरे वाले जो दो टर्म है 7 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, यदि आप बेटा 11 स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 121 में 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 आता है। करके देख लीजिए 72 आता है। हाँ सर ये तो आएगा। अब यदि बेटा आप 15 के स्क्वायर में 11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 225 और 121, यदि आप बेटा ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? ये 104 आता है, 104 आता है। हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हैं, है ना। एक तो मैंने आपको ये ऑब्जर्व करता है। अब एक बात आप ये समझिए कि भाई नीचे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, 7 स्क्वायर में 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास बन रहा है 40, जबकि हमको ऊपर दिया था 5। तो बेटा मैं यदि इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आता है? 8 आता है। सही है। यदि 11 स्क्वायर में 7 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बेटा 72 आ रहा है, बट हमको ऊपर दिया है 9। तो सर यदि मैं ऊपर 9 से इसको डिवाइड करूं तो भी आता है 8। सर मैं यदि इसको 13 से डिवाइड कर दूं तो भी आता है 8। समझ में आई आपको कुछ कहानी? ये था उसके पीछे का राज। तो बेटा राज ये था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था, जिसको आपने अप्रोच ये करना था कि सबसे पहला स्टेप, इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज को मैं 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई कर लेता। तो मैंने पहले वो ख्याल बताया आपको कि क्यों मेरे मन में 8 आया, वो रीजन बताया आपको पहले। अब मैं बेटा 8 से बाहर डिवाइड कर दिया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? 40 बनेगा। सर ये, और नीचे को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, वो मैं ऐसे रख रहा हूँ। सर इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 बन जाएगा ये। सर इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है? 104 बनता है सर। और 11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर, और सर ऐसे चले जाइए अब इंफिनिटी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं ये था उसके पीछे का कारण। ठीक है, कारण मैं लिखा रहने देता हूँ, अब मैं इसका फर्दर स्टेप यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अब क्या करेंगे बेटा? सर अब तो कुछ भी नहीं है दम। अब ये जो 1/8 था इसको बाहर ही बैठा रहने दो सर, और अंदर अंदर जो ऊपर 40 लिखा है सर, 40 को आप कितना लिख सकते हो? सर 40 को लिख सकते हैं 49 माइनस 9, और 49 माइनस 9 को सर हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब उन दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस जो आपको डिनोमिनेटर में दिए थे। डिनोमिनेटर में दिए थे ना 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। हाँ सर यही तो था। ऐसे ही दूसरा वाला जो टर्म है, दूसरा वाला टर्म कितना है? 72। सर 72 को हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और नीचे क्या दिया था? 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर। सर इसको कितना लिखेंगे? सर इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 15 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। ठीक है, और नीचे था भी 11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। और ऐसा कहाँ तक? सर ऐसा इंफिनिटी तक लिखेंगे, ऐसा इंफिनिटी तक आएगा। अब क्या? सर आप सेपरेट कर दो। जब 7 स्क्वायर के साथ दोनों लेंगे तो क्या बचेगा? सर फर्स्ट वाले टर्म को लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर, फिर ये आएगा 1/7 स्क्वायर 1/11 स्क्वायर, फिर आएगा ये 1/11 स्क्वायर 1/15 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कहाँ तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक। तो अब क्या होगा? ये सब एक दूसरे से कटना शुरू हो जाएंगे, और जब इंफिनिटी तक जाएंगे तो टर्म बहुत ज्यादा छोटे होते जाएंगे और एक दूसरे को काटते चले जाएंगे। तो केवल हमारे पास 1/8 बचेगा, और जो किसी से नहीं कटेगा वो 1/9 बचेगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1/72 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है 1/72। था अच्छा क्वेश्चन। ये है मिसलेनियस सीक्वेंस, और इस तरीके से बेटा ये सॉल्व होता है। तो हिंट जो थी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वो सब ये थी, आपको ऑब्जर्व करना है सीरीज को और किस तरीके से मैनेज करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन मैंने एक दो कल के आपके शीट में भी डाले थे, जो आपका डेली असाइनमेंट वाला शीट था, है ना। तो उन क्वेश्चंस को भी डेली आप सॉल्व करो बेटा। करेंट टॉपिक पर बेस में दे रहा हूँ, इससे अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है कि
टॉपिक पर बेस आप क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, बहुत फायदे की चीज है। और साथ में मैंने एक और शुरुआत किया है कि जो आपकी एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। जो एनसीईआरटी में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 कल कंप्लीटली मैंने सॉल्व कराई है बच्चों को यूट्यूब पे, है ना। तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा। सर 1/15 स्क्वायर कैसे कटेगा? बेटा वो आगे से कटेगा ना, इसके आगे टर्म अब क्या बनेगी, इसके आगे टर्म बनेगी 1/15 स्क्वायर माइनस 1/17 स्क्वायर, तो वो कट जाएगा। सर फर्स्ट स्टेप को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप ये था बेटा, मेनली देखिए फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए ये थी इम्पोर्टेंट बात, आपको जो डिनोमिनेटर है उसको ध्यान से समझना है। तो मैं यदि देख रहा हूँ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं 7 स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को 40 मिल रहा है, और 40 को यदि मैं ये 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है। यदि मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 72 आ रहा है, और 72 को भी 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो भी 8 आ रहा है। तो हर बारी मतलब यहाँ पर यदि इंटू 8 कर दूं, यहाँ पर इंटू 8 कर दूं, यहाँ पर इंटू 8 कर दूं, तो जो ऊपर वाला नंबर लिखा है ये डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स का डिफरेंस आ जाएगा, और इसलिए हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड किया है। तो पूरी प्रोग्रेशन को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि मैं इस 40 को अब 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 72 को मैं 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 104 को मैं 15 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। इसलिए हमने ऐसा किया हुआ। ठीक है सर, राइट हैंड साइड समझा दो बेटा। राइट हैंड साइड में सेपरेट किया है। अब आप ये जानते हो ना, जैसे आपको ये पढ़ाया गया है कि a माइनस बी अपॉन ए बी लिखा हो, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a अपॉन ए बी फिर b अपॉन ए बी। तो यहाँ a कटेगा और यहाँ b भी कटेगा, तो क्या बचेगा 1/b माइनस 1/a। वही चीज यहाँ पर लिखी, ये लिखा है a माइनस बी अपॉन ए बी, तो क्या बचेगा 1/a माइनस 1/b। एक बार 7 स्क्वायर के साथ ये पूरा ले लेना, और एक बार 3 स्क्वायर के साथ ये पूरा ले लेना। ठीक है, एक बार 7 स्क्वायर के साथ इसको लोगे तो 7 स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 स्क्वायर आएगा। एक बार 3 स्क्वायर के साथ ले लोगे तो 1/7 स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन। सर आरडी चालू अच्छा, आरडी चालू कर दो। हाँ, सब चालू कर दो, तुम लोग कुछ मत करो, पढ़ाई तुमको करनी है, मेरे को नहीं करनी है। आप चालू करो आरडी, कोई डाउट आता है मेरे को पूछो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को और है तो पूछ लो। भावेश का बस नहीं चल रहा, वरना पेपर आता तो मेरे को बोलते सर आप आ जाना मेरा पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं देखूंगा आप कैसे सॉल्व करते हो, फिर मैं अगले साल पेपर दूंगा। ऐसा नहीं होता भावेश, ट्राई तुमको करना है, ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन ये गलतफहमी निकाल दो कि पेपर मेरे को देना है। पेपर आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। जेई का पेपर आप देने वाले हो। तो हाँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट जब तक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ बेटा, आप कॉपी में इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। नोट करो जब तक। सर सॉल्यूशन का एक बार रिकैप करना। कौन सा सॉल्यूशन?
चलिए ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने। और कोई डाउट किसी बच्चे को पूछो, चल नहीं तो आगे, ठीक है। ये ग्रुप में दे दिया मैंने। कोई डाउट और किसी बच्चे को है, चले आगे। चलिए डन। सर फर्स्ट स्टेप में डाउट है। फर्स्ट स्टेप में 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इस 40 को, ये देखो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप में 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जो 40 बनेगा, 40 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो जो 40 बना, 40 को ये लिखा, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 72 बना, उसको ये लिखा, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 104 बना, उसको ये लिखा, ठीक है। ये था फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये जो 40 बना, ये 40 को 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखा, फिर ये जो 72 बना, ये 72 को 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिखा, फिर ये 104 बना है, 104 को हमने 15 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ठीक है। भावेश पाटिल, हाँ सर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सम थे जो मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए थे। आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और जो आपको एपीपीएस दिया है, सॉरी डेली असाइनमेंट दिया है कल का, वो कल का डेली असाइनमेंट भी जरूर और जरूर कर लो, ठीक है। सर 1/9 क्यों लिया गया है? मयंक सर 1/9, 1/9 कहाँ लिया बेटा? कहीं भी नहीं लिया मैंने 1/9। 9 8 72 था, 72, 1/9 कहाँ पर लिया मैंने? देखना वीडियो पॉज करके, जो मैंने आप रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा ना बेटा। अच्छा वो क्यों लिया? वे बाहर 1/8 है और अंदर 1/9। ठीक है मैं बता रहा हूँ, अंदर 1/9 बेटा किसी से नहीं कटा, बाकी सारे टर्म एक दूसरे से कट जाते हैं, केवल 1/9 किसी से नहीं कटता है और इसलिए बाहर 1/9 बचा था। अंदर वाले सारे टर्म एक दूसरे से कट गए थे एक्सेप्ट 1/9, क्योंकि 1/9 सबसे छोटा नंबर था तो वो किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अंदर 1/9 बचेगा और बाहर 1/8 था, इसलिए 9 8 जा 72 हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 1/72। ओके मैं बोल रहा हूँ, ओके समझ गया उनको। चलते हैं बेटा पेज नंबर 3 की तरफ। अब एक बात आप बस इस पे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जीपी या एचपी, मतलब प्रोग्रेशन के बेटा आप कोई क्वेश्चन बना रहे होगे तो उसमें केवल और केवल आपसे अब लॉग के क्वेश्चन पर नहीं जमेंगे, क्योंकि वो आपको मेरे को पढ़ाने का है और लॉग पढ़ा दूंगा तो फिर सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। तो लॉग भी एक आध दिन ही मैं लेके कंप्लीट कर दूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी वरीड ना हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन का मेरे को आप आंसर करें। आपने कितना सीखा है मैं आप देखना चाहता हूँ। तो आपने बेटा ओवरऑल जितना भी पढ़ा, एपी जीपी एचपी एजीपी सबको मिला जुला के अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये रहा फर्स्ट सम आपके सामने आज का, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ सीरीज। एक सीरीज दे रहा हूं, आप उसके पहले 16 टर्म्स का सम बताओ बेटा। 1 क्यूब अपॉन 1, ये वाले 1 क्यूब नाक की बात नहीं की, आँख की बात की है। माइक चालू करके ही सब करते रहते हैं लोग, नाक की बात और आँख की बात। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, फिर है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके 16 टर्म्स का सम बताओ बेटा कितना आएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स।
find the sum of first 16 terms of this series. तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही है, इसके ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं, और जिसका आ जाएगा वो अपना आंसर पोस्ट कर दे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वाला जो करेक्ट होगा उसको विनर माना जाएगा इस कॉन्टेस्ट का। तो इससे मैं भी समझ जाऊंगा कितना तैयारी है आपका, और आप कितना मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं। गलत जवाब है निशिका, चेक करो। श्रेया शिवप्रीत चेक करिए, बहुत जल्दी में आंसर नहीं करो बेटा। और धनंजय लाड़कर इन्होंने भी आंसर किया है। सुजल करेक्ट है, सॉरी सुजल चेक करें, रॉन्ग आंसर है। तो 4 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। मोहम्मद जोहेब सैयद, रामेश्वरी चेक करें बेटा। रामेश्वरी, यू हैव टू चेक योर आंसर। प्रियल प्रसाद, आयुष राउत, आयुष राउत बेटा चेक करें अपना आंसर। कृष्णा चौहान, आर्या, आर्या बेटा चेक करो। अदिति इन्होंने भी आंसर किया, सृष्टि इन्होंने भी आंसर किया। आर्या नागदेवती बेटा चेक करिए। समरजीत इन्होंने भी आंसर किया। श्रेया शिवप्रीत इन्होंने भी दूसरा आंसर किया। योगेश बिसाने इन्होंने भी आंसर किया। गिरीश इंदौरकर इन्होंने भी आंसर किया। आदित्य कुंभलकर बेटा चेक करिए। अनुषा तिवारी इन्होंने भी आंसर किया। यश शायरे इन्होंने भी आंसर किया। चलिए खैर, मयंक आंसर किए हैं इन्होंने। आर्यन इन्होंने भी आंसर किए। ग्लोरी कनोजे इन्होंने भी आंसर किए। तो देखिए, अब आप मेरी उससे समझ ही गए होंगे कि जिन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो आंसर कॉमन आ रहा है वो ही करेक्ट आंसर है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। रितिका उइके करेक्ट है, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने भी 4, 4, 6 आंसर किया है उनको मैंने अभी तक करेक्ट नहीं बोला था, वो सारे बच्चे करेक्ट हैं। इनका आंसर 446 आया है। मानसी चौधरी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिनका भी आंसर 4, 4, 6 है, 446, वो सभी करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और चलते हैं अब इस क्वेश्चन की तरफ। वी हैव टू फाइंड बेटा, क्या हमको पहले 16 टर्म्स का सम चाहिए था। इस प्रोग्रेशन के पहले 16 टर्म्स का सम चाहिए था। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालने के लिए बेटा सबसे पहले अपन इसका जनरल टर्म निकालते थे, और वो निकालते थे Tn। और nth टर्म में क्या हो जाएगा सर? nth टर्म हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अपॉन n क्यूब, और नीचे बेटा 1 + 3 + 5 और 2n - 1 तक जाएगा। n टर्म्स ले लेना। तो अपन दोनों का फॉर्मूला जानते हैं सर, ये होता है n + 1/4, और सर इसका फॉर्मूला होता है n²। तो सर ये आता है
हमारे पास Tn n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 इससे लिखे गए ये सारे टर्म्स, ये आता है Tn। अब Tn से Sn निकालने के लिए अपन जानते हैं कि Sn जो होता है वो सिग्मा Tn होता है, 1/4 सामने आ जाएगा और सिग्मा Tn 2n स्क्वायर प्लस n+1। जब अपन इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये 1/4 सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू n+1 n+2/6 होता है, n+1 2n+1/6 होता है। उसके बाद ये होता है n+1 और 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड होगा तो बेटा n आएगा। तो जब सिग्मा अपन करोगे तो इतना बनेगा। अब व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस तो बेटा मैंने n+1/6 कॉमन ले लिया है। n+1/6 कॉमन लोगे तो यहाँ 2n+1 बचेगा, n+1/6 कॉमन लोगे तो यहाँ 6 बचेगा और n+1/6 कॉमन लोगे तो 6n+1 बचेगा। और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो दिस गिव्स यू n+1/24 और ओपन करेंगे तो दिस गिव्स यू 8n और ये 6 6 12 और 1। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। ये हमने डायरेक्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला बना लिया। अब अपन को 16 टर्म्स चाहिए था तो n की जगह बेटा 16 डाल देना, n की जगह 16 डालोगे तो दिस इज 16 × 17/24 और n की जगह 16 डालना तो कितना हो जाता है 128 + 13 141। ओहो तो गड़बड़ आ रहा है, कैलकुलेशन देख लेना। मैं पहले 16 डाल के कैलकुलेट कर देता तो ज्यादा सही रहता था, है ना। n+1/6 कॉमन लिया, यहाँ पे 6 बचा। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार मेरे को, n+1/6 ओके। जब आप n+1/6 कॉमन लोगे तो वहाँ लास्ट स्टेप गड़बड़ हो गया, है ना, लास्ट स्टेप गड़बड़ हो गई। एक मिनट रुक जाइए। कर लेना अब ये तो, चलिए Sn n/6 ही कॉमन ले लेते हैं, n/6 कॉमन लोगे तो n/24 हो जाएगा। n/6 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। n/6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 6n + 6 और n/6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 6। तो दिस इज n/24। अब कैलकुलेशन मचा दीजिएगा अच्छे से, 2n स्क्वायर 9n + 13। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब n की जगह पर डायरेक्ट 16 डाल के कैलकुलेशन कर दीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा 446। अब मैं तो इतना भी नहीं करना चाह रहा था, मैं यहीं से आ जाता। जब ये फॉर्मूले थे ना, यहाँ पर अपन 16 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला डालेंगे, उससे कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा जल्दी आंसर दे देता है। मतलब इतना करने के बजाय यदि मैं यहीं पे फॉर्मूला में वैल्यू डाल दूँ n² 2n और इस वाले में, ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। आप इसमें अब n की जगह 16 डालोगे और जो उससे फायदा लगेगा वो डायरेक्टली बेटा S16 निकालना, तो बाहर 1/4 बैठा रहने दो। पहले 16 नेचुरल नंबर के स्क्वायरिंग का सम कितना होगा, फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। फिर यहाँ पर फॉर्मूला है n+1/2 मतलब 16 × 17 और यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये है। तो 16 बाहर कॉमन ले लेना, हर जगह पर 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। 16 बाहर आ जाएगा तो 16/4 4 हो जाता है बाहर, अंदर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 और 11 तो 11। ये 17 और 1 18, ये दो एलसीएम ले लेना अभी और तो बाहर 2 हो गया, ये 187 + 36 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये 446 आ जाता है। तो ये जल्दी आंसर दे देता है, आपने कैलकुलेशन ऐसे ही करी होगी।
जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं, एसएन पूछा हो, एसएन नहीं पूछा हो तो डायरेक्टली 16 डाल के कैलकुलेशन कर दें। तो अब नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत सारे बच्चों ने सही सही आंसर दे दिया था, ठीक है, बहुत प्रसन्नता हुई। इसका स्क्रीनशॉट मैं लेके भेज दे रहा हूँ। जब तक आपको कोई डाउट है तो डाउट निकाल लीजिए बेटा। एक आधी क्वेश्चन मैं और आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं तो सर राइट साइड में n क्यों लिखा हुआ है, मतलब n+1 के बाजू में? ये 1 सिग्मा डला है ना, तो सिग्मा 1 का मतलब क्या होता है? सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। कितना टाइम? n टाइम्स। तो आगे से सिग्मा 1 का वैल्यू हम n लिखेंगे, ठीक है। तो जब सिग्मा सब पे लगेगा तो सिग्मा इस पे भी लगेगा, सिग्मा इस पे भी लगेगा, और सिग्मा 1 जो है वो बेटा n है। समझ गया पलक? यस सर। ओके। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करें। अगेन इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन ये है बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 2। Sum of infinite GP is 2, and sum of the GP and sum of GP made from cubes of this infinite series. This infinite series is 24. Find the series. तो आपको बताना है वो जीपी क्या है। तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि एक इनफाइनाइट जीपी के टर्म्स का सम आपको 2 दे रखा है। अब यदि आप इस इनफाइनाइट जीपी के हर टर्म का क्यूब करते हो, हर टर्म का क्यूब करके एक जीपी बनाते हैं, तो उसका सम 24 दिया है। तो आपको बताना है कि वो जीपी कौन सी जीपी है। यू हैव टू फाइंड द जीपी। सर आपने इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं भेजा ग्रुप में? हाँ भेजेंगे बेटा, उसको भी तनुश्री भेज दूंगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तब तक मैं भेजता हूँ उसको।
सर पोल चालू कर रहे हैं, नहीं बेटा सब्जेक्टिव है, इससे पोल चालू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीपी बनानी ना, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको जीपी बनानी है, तो इसलिए पोल चालू नहीं करा है। वीर सैन ने इन्होंने आंसर किया है, देखते हैं इनका आंसर करेक्ट है। चेक करो बेटा वेद। ओके, इसके बाद धनंजय करेक्ट है, वेरी गुड धनंजय। श्रेया शिवपेट ये भी करेक्ट है। विद सैन नाउ यू आर करेक्ट। विद सैन टर्म्स के साइन देखो इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, तो फोर्थ टर्म नेगेटिव आएगा। वेद करेक्ट है। निशिका पाटिल करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। एक मिनट और मैं रुक रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से इस वीक में ये आपका प्रोग्रेशन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीक से अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि शायद आपको बाइनोमियल थ्योरम दिया है, बीटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम होगा बेटा। करेक्ट करेक्ट मोहम्मद जुहैब करेक्ट, वेरी गुड। ग्लोरी करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है। चलिए ओके, सो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, फिर अपन करेंगे कल की क्लास में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोला है कि एक इनफाइनाइट जीपी है बेटा, और उस इनफाइनाइट जीपी का सम हमको दिया है। तो यदि मैं जीपी ये मानता हूँ ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसका सम हमको ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हमको बेटा 2 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। और यदि हम इस जीपी का हर टर्म का क्यूब कर देते हैं, यदि हम इस जीपी के हर टर्म का क्यूब कर देते हैं, तो ये जो सीरीज बनेगी इसका सम हमको दे रखा है बेटा। इसका सम तो अपन जानते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हमको दिया है 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, इसका मैं क्यूब कर रहा हूँ बोथ साइड। फर्स्ट इक्वेशन का दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं बेटा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब, और ये इधर हो जाएगा 8। और मेरे को ऑलरेडी ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, इसका वैल्यू 24 दिया हुआ है ना, 24 दिया हुआ है ना। तो अब अपन इन दोनों को क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं।
इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा देखिए, तो जब ये इससे डिवाइड होगा तो बेटा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर होल क्यूब, और यहाँ पर 1/3 आएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस आर, ये आइडेंटिटी होता है, और नीचे 1 माइनस आर का क्यूब एस एच है 1/3। तो दो पावर कट जाएंगी यहाँ से, इसको जब काटोगे तो 1 माइनस आर पे स्क्वायर रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यू गेट 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। व्हेन यू ट्रांसफर दिस तो यू गेट 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2। तो r की दो वैल्यू ये देता है, r का वैल्यू एक तो -2 आता है, और या फिर r का वैल्यू -1/2 आता है। ठीक है, तो हम r का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में आपको बताया था इनफाइनाइट जीपी में आपको बताया था कॉमन रेशियो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहना चाहिए। इसलिए जब आप r का वैल्यू यहाँ से लोगे तो हम r का वैल्यू बेटा -1/2 लेंगे, और r की वैल्यू -1/2 यहाँ पर डाल देना, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से फिर a निकाल लेंगे तो a 3 आ जाएगा। तो हमारे पास a 3 है, हमारे पास r -½ है। अब r और a की हेल्प से वी कैन राइट अवर सीरीज। तो फर्स्ट टर्म 3 बनेगा, फिर -3/2 बनेगा, फिर +3/4 बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बच्चों ने लिखा है, देख लीजिए, 3 - 3/2 + 3/4 एंड सो ऑन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से अप्रोच करेंगे सर। और एक बात, अच्छा देखिए, ये हमने कोई सीरीज मानी है, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम a/1 - a फॉर्मूला ही होता है। अब आपको बोला है कि यदि सीरीज के हर टर्म्स का क्यूब कर दें तो जो सम बनेगा वो 24 है। तो अब ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, इसकी सम का फॉर्मूला a/1 - r से ये आ जाएगा बेटा 24। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड पावर 3 लिया है, 3 का पावर लिया, ये a क्यूब, ये 1 माइनस आर का होल क्यूब, ये 8 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब कर दिया, और इसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया है, तो ये सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया। तो जब डिवाइड करेंगे तो a क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये चीज ऊपर आ जाएगी और ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर 8/24 1/3 हो जाता है। ठीक है, सो अब क्रॉस मल्टी, एक चीज और है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, तो उसको लिख सकते हैं a माइनस b, a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो लगा दिया हमने फॉर्मूला। तो 1 माइनस आर, मतलब उसके बाद पूरी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r में क्वाड्रेटिक बनेगा, r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू यहाँ पर डाल देना, तो a का वैल्यू बन जाएगा। जैसे ही a और r बना तो वो यहाँ पर डाल देंगे, तो अपने पास सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर किया था उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, आपको सर कुछ, हाँ बोलिए बेटा। सर आपने वो 1 - r³ लिखा है सर, वहाँ पर 1 - होल स्क्वायर क्यूब नहीं आता क्या? नहीं, होल क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो इस सीरीज का, कॉमन रेशियो जो है इस सीरीज की कॉमन रेशियो r³ है। तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो r³ है, इसलिए होल क्यूब नहीं लगाएंगे। ठीक है, होल क्यूब लगाओगे तो ये तो पूरे कट जाएगा, फिर थोड़ी 8/24 आएगा। होल क्यूब नहीं लगाना, क्योंकि होल क्यूब लगाओगे तब तो ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, फिर 8/24 नहीं बनेगा। तो वहां पर ऐसे ही लिख सकते हैं। और कोई डाउट किसी बच्चे को? नोट कर लीजिए पट्ट से, बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, मेहनत करिए, बाय एवरीवन।